नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपीट्रिपलएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती परीक्षाओं के या विज्ञापन की नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है। या भारत के अन्य राज्यों से आने वाले टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, शिक्षक भर्ती विज्ञापन हो या पुलिस भर्ती विज्ञापन हो, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। सीबीटी 1 का पेपर आप लोगों का हो चुका होगा और एसएससी जेई सीबीटी 2 की तैयारी आपकी चल रही होगी। वहीं आरआरबी से जेई का नोटिफिकेशन आने वाला है और यूपीट्रिपलएससी से जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। एलटीपीडब्ल्यू एसएससी जेई सीबीटी 2 के लिए टेस्ट लेके आ रही है 200 की टेस्ट महज 99 रुपए में। एसएससी जेई 2025 का फाउंडेशन बैच लेके आ रही है 5599 का बैच 2699 रुपए में। टारगेट कोर्स फॉर एसएससी जेई एस्पिरेंट के लिए सबसे सुनहरा मौका है। और वहीं ऑल जेई एग्जाम के लिए अशोका 2.0 बैच है 4299 का बैच 3299 रुपए में। आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच है बी बैच 3999 का बैच 2499 रुपए में। कर्तव्य बैच है 4999 रुपए का 3999 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। यूपीट्रिपलएससी जेई 2.0 फाउंडेशन बैच सिविल का 2999 रुपए में 1999 रुपए में यह बैच आप परचेज कर सकते हैं। और एसएससी जेई एस्पिरेंट के लिए चाणक्य बैच है बीओडी 2999 रुपए में महज 1999 का बैच है। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी ऑल एज जेई एग्जाम एस्पिरेंट के लिए। उसके बाद आरआरबी एएलपी प्लस टेक्नीशियन के लिए 2024 का बैच भी है सीबीटी 1-2 के लिए 2499 का बैच ऑफर के साथ 1299 रुपए में। टारगेट कोर्स फॉर आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। उसके बाद इंजीनियरिंग वाला यानी कि पीडब्ल्यू लेके आया है इंजीनियरिंग वाला की बेस्ट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी ए जेई, डीएफसीसीआईएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएस, एमएसएसबी, जेएसएससी, जेई, यूपीआरबीएनएल, बीआरसी, एचपीसीएल, इसरो, ऑल स्टेट जेई एग्जाम परचेज कर सकते हैं आप बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। Lecture will be delivered in the English language. Class notes, DPP and DPP solution will be provided. Chapter-wise short notes will be provided. Weekly test, subject-wise test, mock test, live lecture by Indian best faculty on PW app. फैकल्टी पीडब्ल्यू इंजीनियरिंग वाला आपके लिए लेके आया है सुनहरा मौका। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सेवा चयन आयोग के अगर पीईटी के स्कोर कार्ड से देखा जाए तो पीईटी 21, पीईटी 22 के बाद पीईटी 23 का नंबर आया। तो अभी तक पीईटी 23 से सबसे ज्यादा विज्ञापन आपको देखने को मिले हैं। इसमें छात्रों का भी बड़ा अगर देखा जाए तो योगदान रहा है कि छात्र मांग करते रहे और विज्ञापन भी देखने को थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन विज्ञापन देखने को मिला। चयन आयोग के पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से 8वां विज्ञापन जेई सिविल का विज्ञापन रहा है। जेई सिविल के विज्ञापन का आवेदन चल रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक नई अपडेट निकल के आ रही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में अब पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन खुशखबरी उन छात्रों के लिए है जो पीईटी 23 नहीं दिए थे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास 400 प्लस पदों का नया अध्याचन जेई सिविल का पहुंचा हुआ है। केवल एक ही ट्रेड का जेई सिविल का 400 प्लस पदों का अध्याचन मिल चुका है। लेकिन वह पद अब जेई सिविल के विज्ञापन में नहीं जुड़ जाएंगे। जो विज्ञापन का आवेदन चला है इसमें वह पद नहीं जुड़ जाएंगे। उन पदों का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 2025 के आसपास विज्ञापन देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि हो सकता है आने वाले समय में अभी पीईटी स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन आ रहे हैं इसको लेके छात्र काफी विज्ञापन भी दे रहे हैं कि पीईटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन ना देखने को मिले। तो अगर पीईटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है पीईटी 24 का आवेदन लिया जाएगा अगस्त माह से। तो पीईटी 24 से आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है जेई सिविल का एक दूसरा विज्ञापन, जिसमें भी पदों की संख्या आपको देखने को 1000 के आसपास मिलेगी। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो 400 प्लस पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है। और जो आवेदन अभी चल रहा है 12 जुलाई तक, इसमें डीबी में आपको बहुत कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके जेई सिविल के विज्ञापन में सिविल के विज्ञापन के आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 13 जुलाई है। अभी आपको बताया गया था 12 जुलाई, लेकिन 13 जुलाई आवेदन की लास्ट तिथि है। अगर टोटल देखा जाए तो 4600 प्लस पदों की संख्या है। अब आप लोगों के डीबी का जो कट ऑफ बनेगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद, यानी पीईटी स्कोर कार्ड की शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद जब आपकी डीबी होगी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले की जब डीबी हुआ करती थी तो टोटल पदों पे डीबी कराता था। टोटल पदों का 2 गुना, 1.5 गुना या 3 गुना ऐसे बच्चों को बुला के डीबी कराता था। लेकिन अब एक नए बदलाव के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग डीबी करा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर मान लीजिए आप जनरल में 1761 पदों में आवेदन किए हैं जनरल सीट में, तो आपके जनरल सीट के डीबी के 1.5 गुना लोगों को मौका दिया जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में किए हैं तो आप इसी कैटेगरी में 368 जो पदों की संख्या है इसी कैटेगरी में आप रहेंगे। अगर आप ओबीसी में हैं या अगर आप एससी में हैं या एसटी में हैं, यानी कि अपने कैटेगरी के अनुसार 1.5 से 2 गुना जैसे छात्रों को बुलाता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वैसे ही आपको डीबी मौका मिलेगा। और अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों बस कि ईडब्ल्यूएस में या ओबीसी में कुछ छात्र डीबी नहीं कराते हैं, यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जितने छात्रों को मौका देता है, लेकिन कुछ छात्र जो है डीबी स्किप कर देते हैं, नहीं कराते हैं। फिर उसके बाद कैटेगरी के अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी सेकंड और थर्ड लिस्ट जारी करता है, चाहे वो जनरल की हो, चाहे बात ईडब्ल्यूएस की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो। यानी कि जब से डीबी कैटेगरी के अनुसार होने लगी उसके बाद अब आपको देखने को मिला होगा, जेई 18 की बात कर लें, वहाँ पे भी आपको सेकंड और थर्ड लिस्ट देखने को मिली थी। तो कैटेगरी के अनुसार जिस कैटेगरी में उतने छात्र नहीं आए थे तो सेकंड लिस्ट निकाला गया था, थर्ड लिस्ट निकाला गया था। इसी तरह से आप लोगों की डीबी कराई जाएगी। तो एक अच्छा बदलाव भी है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऐसा बदलाव कर रहा है।
और पहले यही होता था कि टोटल अगर मान लीजिए 4612 पद हैं तो 4612 पदों का 1.5 से 2 गुना करता था। लेकिन अब ये सही बदलाव किया है कि कैटेगरी के अनुसार डीबी होगी। और उस कैटेगरी में उतना छात्र नहीं आता है या उतने छात्र कुछ डीबी स्किप कर देते हैं तो उन लोगों को दोबारा से मौका दिया जाएगा। जो कट ऑफ हो सकता है थोड़ा पॉइंट आगे पीछे करके उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा जिस कैटेगरी में उतने छात्र नहीं होंगे जितने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग डीबी कराना चाहता है, यानी कि 1.5 से 2 गुना जो भी डीबी में बुलाएगा। तो यह कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छा भी बदलाव है। तो भी पीटी 23 में परीक्षा नहीं दिए थे, उनको मौका नहीं मिल पाया इतने बड़े भर्ती विज्ञापन में, तो दोबारा से ऐसी गलती ना करिएगा। अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी 24 का विज्ञापन जारी करेगा तो अगस्त माह में जारी कर देगा। अभी तो चर्चाएं बहुत चल रही हैं, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले भी आपको जानकारी दी गई थी कि जो भी विज्ञापन जारी करेगा पीटी स्कोर कार्ड से जारी करेगा। आगे क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्या पीटी होगा या नहीं होगा, ये तो आगे की बात है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन निकालेगा तो पीटी 24 का विज्ञापन आपको अगस्त माह के पहले पखवाड़े में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जेई सिविल का एक नया विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी बात की गई थी आप लोगों से, जिसका अध्याचन मिला हुआ, और एएनएम का भी अध्याचन मिला हुआ है। जुलाई माह में आपको 2 विज्ञापन पहले बताया गया देखने को मिलेंगे, एएनएम और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पदों का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। वही बात करें मुख्य सेविका को लेकर, तो मुख्य सेविका की अगली जो सुनवाई की डेट है वो 12 जुलाई रखी गई है। अब 12 जुलाई तो डेट है, इसके पहले भी 4-5 डेट मिल चुकी है और सुनवाई का नंबर नहीं आ सका है। अब डिपेंड आप लोगों पे करेगा कि आप लोग आयोग जाते हैं, सचिव जी से मिलते हैं, अपने विभाग से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे और आयोग में जाके सचिव जी से नहीं मिलते हैं तो फिर यह डेट पे डेट पड़ती रहेगी। खैर अगर आप लोग मिलते रहे तो 12 जुलाई हो सकता है आपके लोगों की सुनवाई की अंतिम हो, क्योंकि इसी दिन आपकी सुनवाई हो जाए, फिर उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट भी जारी हो जाए। अगर आप लोग थोड़ा और प्रयास करेंगे, क्योंकि आज अगर देखा जाए जुलाई है, 8 जुलाई आज है, अगर आप लोग आज या कल में आयोग जाते हैं, आयोग सचिव से मिलते हैं, तो आयोग भी सोचेगा कि हाँ छात्र परेशान है। क्योंकि देखिए जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे ना विज्ञापन आने वाला है, ना आपके रिजल्ट आने वाला है, ना हो कोई की आगे की प्रक्रिया तेजी से बढ़ेंगी। फिर वही है कि बढ़ेंगी लेकिन समय लगेगा, एक मतलब एक मानक समय में वो काम नहीं हो पाएगा, तो एक लंबा इंतजार कर। पूरी उम्मीद यही है कि 12 जुलाई के दिन इस बार सुनवाई हो जाएगी। और अगर किन्हीं कारणों बस देरी होती है तो आप लोगों से बस एक ही बात कही जाएगी, एक बार जरूर प्रयास करिए। आज 8 है, 8, 9, 10 3 दिन के अंदर आप आयोग जाइए और सचिव जी से भी आप लोग मिल सकते हैं कि ये फाइनल परिणाम नहीं है, भर्ती पे स्टे लगा हुआ है, भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है। अगर आयोग चाहेगा तो डीबी का रिजल्ट जारी कर देगा। उसके बाद फाइनल परिणाम आयोग ना जारी करे जब तक भर्ती पे स्टे नहीं हट जाता है। क्योंकि देखिए स्टे में यह है कि आगे की प्रक्रिया नहीं चलती है, लेकिन आयोग अगर चाहेगा तो भर्ती का डीबी का रिजल्ट जारी कर सकता है। और आयोग चाहेगा तो 12 जुलाई के दिन अंतिम तिथि हो सकती है, उसी दिन आपके भर्ती की सुनवाई हो जाए। और उम्मीद तो यही है कि 4 जुलाई के दिन कुछ कारणवश रह गया था, लेकिन 12 जुलाई दिन अंतिम तिथि हो, उसी दिन आपकी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की जो भर्ती कोर्ट में है ये सुनवाई हो जाए और भर्ती से स्टे हट जाए और 1 सप्ताह में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। वहीं एएसओ विज्ञापन को लेकर जानकारी ये है कि एएसओ का विज्ञापन अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है, 1000 के आसपास पदों की संख्या है, यह भी बताया गया था आप लोगों को। और अगर आप प्रयास करेंगे तो एएसओ का भी एक नया विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। जुलाई और 20 अगस्त तक कोई भी संभावना नहीं, अगस्त लास्ट सितंबर माह तक हो सकता है आपको विज्ञापन एएसओ का देखने को मिले। और जूनियर असिस्टेंट के 1400 पदों का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 1200 से लेकर 1400 पदों का एक नया विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी कर सकता है पीटी 24 की सरकार से। जैसा कि इसके पहले नोटिस में भी जिक्र किया गया था कि जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन देखने को मिलेगा, तो जूनियर असिस्टेंट के विज्ञापन भी काम चल रहा है। और एएसओ का विज्ञापन का अध्याचन पहले से मिला हुआ है, और अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो विज्ञापन एएसओ का आ जाएगा। बाकी जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन आना तय है अगस्त माह में। आपको सेवा चयन आयोग के भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो पीटी 22 की सरकार से कुछ भर्ती विज्ञापन रहे हैं, चाहे बीपीओ की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, और काफ़ी भर्ती परीक्षाएं जो अभी तक लंबित रही हैं, परीक्षा नहीं हो सकी हैं। तो इसके पहले जो एजेंसियां परीक्षाएं कराती थी, तो अब उस एजेंसी से परीक्षा ना करा के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई एजेंसियों से परीक्षा कराएगा, और बड़े कुछ बदलाव के साथ परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेगी। और अभी 1 से 2 एजेंसियों का चयन हुआ है, उनमें से कौन एजेंसी पेपर कराएगी अभी यह कह पाना संभव नहीं है। और संभवतः जुलाई माह में यह निर्धारित हो जाएगा कौन सी एजेंसी कब परीक्षा कराएगी, और परीक्षा की नोटिस आपको जुलाई लास्ट तक देखने को मिल सकती है कि आपकी परीक्षा। लेकिन यह है कि सितंबर माह के बाद, यानी कि सितंबर लास्ट अक्टूबर माह जा सकती है अब परीक्षाएं। जो भी परीक्षाएं पहले से लंबित हैं वो परीक्षाओं अब देरी देखने को मिलेगी। और बीपीओ की परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा, ऑडिटर की परीक्षा, ये 3 परीक्षाएं आपको 1 सप्ताह और 4-6 दिन के आगे पीछे देखने को मिलेगी। जब भी परीक्षाएं स्टार्ट होगी, यानी सितंबर माह से ही परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्टार्ट करेगा, उसके पहले दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। वहीं यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस के री एग्जाम की परीक्षा आपको अगस्त लास्ट और सितंबर माह में देखने को मिल सकती है, और जुलाई के लास्ट में आपको परीक्षा की तिथि का जो नोटिस है वो ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगी। पीटी की जानकारी आपको दे दी गई है। वीडियो के विज्ञापन, काफी लोगों को कमेंट आ रहा था कि वीडियो का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, तो वीडियो के विज्ञापन का अध्याचन आज से नहीं, काफी दिनों से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है। आज के 6 माह पहले से आपको जानकारी दी गई थी वीडियो का अध्याचन मिला हुआ है, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वीडियो का विज्ञापन अभी जारी नहीं करना चाहता। वीडियो का विज्ञापन और जो इसके पहले नोटिस जारी हुई थी उसमें भी कोई जिक्र नहीं हुआ था वीडियो विज्ञापन को लेकर।
जो विज्ञापन आने वाले हैं उन्हीं का जिक्र किया गया था। अब वीडियो एसओ विज्ञापन में आप लोग कितना तेजी दिखाते हैं, आयोग जाते हैं, मिलते हैं, तो ही विज्ञापन जारी हो सकता है। अन्यथा अब वीडियो का भी विज्ञापन आपको पीईटी 24 की स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। एसओ का विज्ञापन तो तैयार है, यानी कि एसओ के विज्ञापन में देखा जाए अध्याचन काफी दिनों से मिला हुआ है। एसओ के पुराने भर्ती का फाइनल परिणाम भी जारी हो चुका है और वीडियो का अभी तो फाइनल परिणाम जारी नहीं हुआ है, जो 2018 की भर्ती थी। इसलिए वीडियो भर्ती विज्ञापन अभी आप समझ सकते हैं कि कोई भी संभावना नहीं है पीटी 23 से स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हो। लेकिन एसओ का विज्ञापन जारी हो सकता है, उसमें आपका प्रयास काम करेगा, तभी विज्ञापन देखने को मिलेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।